हम 71वां संविधान दिवस मना रहे हैं। वही संविधान जिन्होंने हमें सभी मानवतावादी हक जो है वो प्रदान किए हैं, हमें इंसान बनाया। और आज ही के दिन 1949 में हम भारत के लोग ये कहने का अधिकार भी दिया। भाषावाद, वंशवाद, प्रांतवाद से बाहर निकलकर, जाति धर्म से बाहर निकालकर सही मायने में हम इंसान बने आज ही के दिन। हमारे साथ इंजीनियर राहुल वानखेड़े जी जो वंचित बहुजन आघाड़ी से है, हमारे साथ है। सर, आज के दिन आप देश की जनता को क्या संदेश देंगे? ये 26 नवंबर 1949 को बाबा साहब जो ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन थे, उन्होंने इस देश को संविधान सौंपा जो 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। ये देश जो कई जातियों में बटा था, कई धर्मों में बटा था, कई भाषाओं में बटा था, कई पंथों में बटा था और कई संस्कृतियों में बटा था, इस देश को एक सूत्र में बांधने का काम अगर कोई चीज ने किया होगा वो है संविधान। इस संविधान ने हर भारत के नागरिक को, वो किसी भी जात का रहे, धर्म का रहे, पंथ का रहे, भाषा का रहे, उसको एक पहचान दी भारतीय करके। और इसके कारण दुनिया में 1947 के बाद कई देश आज़ाद हुए। उस देश के अंदर में मार्शल लॉ आया, मिलिट्री शासन आया, वहाँ टुकड़े हुए उनके अंदर में सिविल वार हुए। मगर भारत देश ऐसी देश है कि जिसके अंदर में इस तरह की कोई चीज पनपी नहीं, ना पनपे भी आगे। क्यों? कि संविधान ने इस तरह हमको पिरोया है, संविधान ने हमको इस तरह से बांधा है। और संविधान ने किसी को हुक्मरान नहीं बनाया, संविधान ने एक दूसरे को जवाबदेही बनाया। और उस जवाबदेही होने के कारण इस देश में अब तक डेमोक्रेसी जिंदा है और जिंदा रहेगी। और यहाँ की जो भाषावाद है, प्रांतवाद है, धर्मवाद है, जातिवाद है, ये इस देश के संविधान होते हुए कभी नहीं पनपेगा। और इसलिए एक सुदृढ़ और एक बलशाली राष्ट्र का निर्माण करने के लिए बाबा साहब ने ये संविधान दिया है। और हम चाहते हैं कि हर नागरिक, वी द पीपल ऑफ इंडिया, यहाँ से शुरुआत होती है। तो ये स्वयं प्रति हमने अर्पित किया है और हम खुद की जिम्मेदारी है कि हम देश को प्रथम माने। बाबा साहब ने कहा, आई एम फर्स्ट इंडियन एंड लास्ट इंडियन। और इसलिए हर आदमी ने यह सोचना चाहिए कि मैं फर्स्ट इंडियन हूँ और लास्ट इंडियन हूँ। मैं कोई धर्म का नहीं हूँ, कोई पंथ का नहीं हूँ, कोई जात का नहीं हूँ। और जो जातिवादी शक्तियाँ जो हिंदू राष्ट्र बनाने जा रही है, उनको मैं आह्वान करता हूँ कि मुस्लिम राष्ट्र बना हुआ पाकिस्तान किस तौर पे चल रहा है, किस तरह से बर्बाद हुआ है, इस देश को बर्बाद मत करिए, इस देश को हिंदू राष्ट्र मत बनाइए, इस देश को भारत राष्ट्र ही रहने दीजिए। भारत जो संविधान के ऊपर चल रहा राष्ट्र, उसको राष्ट्र को चलने दीजिए, उस संविधान को मजबूत कीजिए, संविधान के अंदर की धाराओं को मजबूत कीजिए, संविधान के अंदर जो कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी है उस कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी से चलने दीजिए। नहीं तो आप इस देश के इतने टुकड़े करोगे हिंदू राष्ट्र बनाने के बाद कि खुद भी नहीं संभलोगे, ना किसी को संभलने दोगे। बिल्कुल। हाँ सर, जिस तरह से बाबा साहब ने संविधान का ड्राफ्टिंग जब चल रहा था, रिजर्वेशन की बात थी, तो पहला जो है रिजर्वेशन बाबा साहब ने ओबीसी को दिया। और आज की स्थिति में ओबीसी की ना गणना हो रही है, ना जनगणना हो रही है, उनके हकों को दबाया जा रहा है। और ऐसी सरकारें आ रही है जो आरक्षण का नाम लेती है, आरक्षण कहीं नहीं जाएगा ऐसा कहती है, संविधान का नाम लेती है, लेकिन इम्प्लीमेंटेशन के तौर पर संविधान विरोधी है। ऐसे लोगों को क्या कहेंगे? सबसे पहले आज जो संविधान दिवस है उसकी पूरे भारतवर्ष के लोगों को मैं शुभकामनाएं देता हूं। आपने सही कहा, चाहे कांग्रेस हो या बीजेपी हो, शुरुआत तो ओबीसी जातगणना नहीं होनी चाहिए, इसकी पूरी पहल कांग्रेस ने की और उसका रहा सहा जो असर है वो बीजेपी ने पूरा किया है। लेकिन बाबा साहब आम्बेडकर के परिवार के ही उनके पोते एडवोकेट बाला साहब आम्बेडकर, उन्होंने वंचित बहुजन आघाड़ी के एजेंडे पे अगर पहला कोई प्रखर मुद्दा रखा है तो ओबीसी की जातनी है, जनगणना है। और मैं बाबा साहब के प्रति हमारा पूरा ओबीसी वर्ग कृतज्ञ है, क्योंकि 340वां कलम बाबा साहब ने जब हमारा संविधान बना तब दिया, लेकिन उसकी जड़ें जो है वो उसके पहले है। 1944 में जब बाबा साहब ने अपनी ट्रस्ट का निर्माण किया और उसके बायलॉज लिखे 1944 में, तभी बाबा साहब ने ये कहा है कि मेरे इस ट्रस्ट का जो भी फायदा रहेगा वो ओबीसी एससी एसटी में समान वितरित हो। ये बाबा साहब की सोच 1944 की है। तो ऐसे महापुरुष के प्रति हम सभी कृतज्ञ हैं, चाहे फिर वो हमारा ओबीसी समाज हो,
एससी समाज हो, एसटी समाज हो या माइनॉरिटीज़ हो और खासकर महिला वर्ग हो, क्योंकि पूरे भारत देश में हमने देखा है कि जब भी संविधान लागू हुआ तब सबसे पहले सभी को समान हक जो है वो बाबा साहब ने दिया है। पुरुषों के साथ में महिलाओं को मत का अधिकार और अपना प्रतिनिधित्व देने का अधिकार दिया। इसलिए ये संविधान अगर बरकरार रखना है तो सिर्फ और सिर्फ जो भी हमारी फुले शाह अम्बेडकर विचारधारा है वही जिंदा रख सकती है। और उसकी पहल 1 दिसंबर को आपको सही में आप संविधान के संरक्षक हो या नहीं, आरक्षण के समर्थक हो या नहीं, इसकी आपकी परीक्षा 1 दिसंबर को होने वाली है, जहां आपको पदवीधर के चुनाव में अपना सही प्रत्याशी चुनना है। और बाबा साहब ने जो इंजीनियर राहुल वानखेड़े जी इनके रूप में संविधान का संरक्षण जो हमको दिया है उसके साथ हम रहे, यही मैं सभी हमारे जो मतदार वर्ग है उनको अपील करता हूं। धन्यवाद। जय संविधान। मतदार संघ जो है पदवीधर, उसके आप उम्मीदवार भी है और आप लड़ रहे हैं वंचित बहुजन आघाड़ी से, तो मतदाताओं को क्या अपील इस दिवस पर करेंगे? क्योंकि पिछली बार आपने जो बात कही थी कि आरक्षण को बचाना है, आपने बात की थी संविधान को बचाना है और संविधान बचाने के मार्ग पर आप चल दिए हैं और इस जंग में जो है इलेक्शन की आप कूद गए, आप अपने मतदाताओं को क्या कहेंगे? नहीं, जो मतदाता हमारा है वो ग्रेजुएट है, एक सोच रखता है, एक ज्ञान रखता है और उसको जो ग्रेजुएट होने की अपॉर्चुनिटीज मिली है, तो मेरा जो मतदाता है उसमें से 70% मतदाता ये SC, ST, OBC, DT&T, VJNT है। तो इनको जो शिक्षा का अधिकार मिला वो संविधान के कारण मिला और संविधान अगर रहेगा तो इनको शिक्षा का अधिकार इनके पीढ़ी दर पीढ़ी चलते रहेगा। अगर शिक्षा का अधिकार खत्म होगा तो संविधान खत्म होगा तो शिक्षा का अधिकार भी खत्म होगा और शिक्षा का अधिकार खत्म होगा तो उसके साथ में संविधान खत्म होने के कारण मतदान का अधिकार भी खत्म होगा। तो इसलिए हमारा कहना यह है कि संविधान बचाने के लिए, क्यों कि संविधान बचाना ये हमारा सबसे बड़ी हमारी प्रायोरिटी है। और संविधान है तो हम हैं, संविधान है तो हमारे हक है, संविधान है तो हमारा सब कुछ अस्तित्व है। अगर संविधान नहीं है तो समझ लीजिए हम गुलाम हैं। तो इसलिए संविधान को बचाने के लिए ये हमको संविधान बचाने की लड़ाई है और इसलिए संविधान बचाने के लिए अगर कोई पहल कर रहा है, कोई लड़ रहा है तो बाला साहब आम्बेडकर लड़ रहे हैं और उनका मैं कैंडिडेट हूँ। हम संविधान की लड़ाई में अपनी जान भी देने को तैयार है। बिल्कुल, संविधान की लड़ाई में अपनी जान भी देने को तैयार है और आप यहाँ पर 71वां संविधान दिवस मना रहे हैं। यह है संविधान चौक।